सम्माननीय पूजनीय भिक्खु संघों, उपासक उपासिका संघ, भगवान बुद्ध के धम्मचर्या सुत्त में कहा है, धम्मचर्यं ब्रह्मचर्यं एतद्दाहु वसुत्तमं पव्वजितोऽपि चेत् होति अगारा अनगर्यं। सोचे मुखर जात को बिहे साब रत्तो मगो जीवितं तस् पापियो राजं बढ़ेन्ति अंतनो। कल कहा भिरतो भिक्खु मोह धम्मेन अब्बटो अलक्खा ताम न जानाति धम्मे बुद्धेन देशितं विदेहं भवित्तानं अविद्याय पुरखत्तो संक्लेशं न जानाति मग्गं निरयगामिनं विनिपातं संपन्नो गब्भा गब्भं तमातमं सभ्ये तादृशको भिक्खु पैचं दुःखं निगच्छन्ति गूथकूपो यथा यस् संपूर्णो गणवस्य को यो एव रूपो अस्य दुर्विशोधो हि संगनो यं एव रूपं जानातं भिक्खवो गेह निशमितं पापेक्षं पाप संकंपं पापाचारागोचरं सभ्ये समग्गा होतोबान अभिनिविज्यत नं कारणं निद्दमतं काशंभु अपकसत तातोपलाय बाहेत असमणो समण मा निद्दमित्वान् पापेच्छे पापाचार गोचरे शुद्धा शुद्धे ही संभासं कंप या हो पतिसत्ता तातो समग्गा निपक्का दुख संत करिसत्ता अंति। तो स्पष्ट कहा है कि धार्मिक तथा श्रेष्ठ आचरण ही उत्तम है। जो घर से बेघर हो, प्रविजित होकर भी मुंहफट और पशु की तरह दूसरों को सताने वाला है, उसका जीवन पापी है, वह अपने आप मल को बढ़ाता है। तो भिक्षुओं झगड़ालू है, मोह से भरा है, वह बुद्ध के बताए धम्म को समझने पर भी नहीं समझता है। जो अविद्या के वशीभूत हो संतों को सताता है, वह नहीं जानता यह पाप नरक को ले जाने वाला मार्ग है। ऐसा भिक्षु मृत्यु के बाद नरक में पड़ता है और वह एक जन्म में दूसरे जन्म को और अंधकार से अंधकार को प्राप्त हो परलोक में दुख भोगता है। ऐसे पापी मनुष्य को शुद्ध करना वैसा ही कठिन है जैसा कि भरे हुए कई वर्ष पुराने गूथ यानी कूप संडास को है। भिक्षुओं पापी इच्छा, पापी विचार, पापी आचार और पापी संगत वाले किसी को
जानो तो सब मिलकर उसे निकाल दो, कूड़े की तरह उसे हटा दो। पापी इच्छा, पापी आचार और पापी संगति वाले को निकालने के बाद उन तुच्छ भिक्षुओं को बाहर कर दो जो अश्रमण को श्रमण भेष धारण करते हैं। जागरूक हो, शुद्ध पुरुषों की संगति को करे। इस प्रकार विद्वान मेल से रहकर दुख को अंत कर सकते हैं। तो ये तथागत बुद्ध के धम्मचर्य सूत्र में कहा गया है। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति में तमाम अनगिनत ऐसे ही भिक्षु हैं जो एक दूसरे भिक्षु को सताते हैं, जिनका काम ही अपराध करना है, झूठ बोलना है, और उसका सबका कारण ये है कि जिन्होंने ऐसे लोगों को चीवर दिया है वो सिर्फ अपने आप को गुरु साबित करने के लिए कि मेरे इतने शिष्य हैं, मेरे इतने शिष्य हैं, और उनको बगैर किसी शिक्षा के दिए ही चीवर दे दिए जाते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा चीवर देने की अगर संख्या कहीं आती है तो वो है भदंत नागा अर्जुन सुरई ससई जी, जिनके दरबार में जो भी जाता है उसे चीवर दिया जाता है। चाहे वो जेबकट हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो दुराचारी हो, वो आगे जाके क्या करता है उसे शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। ऐसे ही और भी तमाम बड़े भिक्षु हैं जिनको सिर्फ अपने गुरु बनने की होड़ लगी रहती है, और वो ऐसे शिष्यों को चीवर दे देते हैं जो शायद उनको ही नाम कभी नहीं लेते होंगे और दूसरे भिक्षुओं को भी प्रताड़ित करने का काम करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद ही ज्ञान नहीं है। उसके उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, बुद्ध गया में देखने को मिल जाएंगे। कितना पवित्र पवित्र त्रिपिटक का वाचन 2 दिसंबर से जारी है और 12 दिसंबर को उसका समापन होगा, और उसमें दुनिया के अनेक राष्ट्रों के भिक्षु और उपासक उपासिकाएं वहाँ आते हैं और वो दान भी करते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो कभी भी किसी बिहार में रह करके किसी वरिष्ठ भिक्षु के पास रह करके प्रविज्ञा भी नहीं लेते हैं और उनको चीवत धारण करा दिए जाते हैं। यहाँ तक है कि चीवत धारण खुद में चीवत धारण किए हैं, बेटे को चीवत धारण करवा देते हैं, नाती पोते को चीवत धारण करवा देते हैं, पत्नियों को चीवत धारण करवा लेते हैं, और वो ऐसे पवित्र त्रिपिटक के वाचन में लंच के समय पर या लंच के आगे पीछे जब भी कोई श्रद्धावान दानदाता किसी भी प्रकार के उपासक उपासिकाएं दान के लिए जब बांटने के लिए जब आते हैं तो ऐसे
अप्रशिक्षित भिक्खु अपने आप को कहने वाले लोग उन दानदाताओं के हाथों से तक उनसे दान छीनने का प्रयास करते हैं, और वो दान जिन पवित्र बौद्ध भिक्षुओं को हाथों में जाना चाहिए, उनके हाथों में न जाकर के वो लुटेरों का जो गिरोह है वो खुद में आगे बैठ जाता है, और उनसे कोई प्रमाण पत्र मांगे तो कोई उनके पास प्रमाण पत्र भी नहीं है, और वरिष्ठ भिक्षुओं से झगड़ा करने के लिए लग जाता है। इसीलिए त्रिपिटक में खास करके विद्वान भिक्षु बहुत कम संख्या में भारत के आते हैं, क्योंकि वहाँ विद्वान और वरिष्ठों की कोई वरिष्ठता का क्रम है ही नहीं, रहता ही नहीं है। वहाँ तो लोकल के जो भिक्षु हैं, जो नकली बने हुए भिक्षु हैं, वे लोग ही वहाँ पर अपना अधिकार, अपनी ये जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं कि सिर्फ हम ही हैं यहाँ, जो कुछ हैं बाहर से जो आने वाले भिक्षु हैं, भारत के अनेक प्रांतों के जो भिक्षु आते हैं, वो भिक्षु उसमें मायूस होकर के बैठे रहते हैं, अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं, लेकिन वहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं है। इस तरह के त्रिपिटक कराने से, वाचन होने से किसी भिक्षु को क्या सीखने को मिल रहा है? और ये इन साल ही नहीं, हर साल होता है। इसमें महाराष्ट्र के भिक्षु आते हैं, मध्य प्रदेश के आते हैं, राजस्थान के आते हैं, और अन्य प्रांतों के आते हैं। सब के सब भिक्षु यहाँ मायूस होकर के रहते हैं, क्योंकि भिक्षु आपस में चीवर के रूप में झगड़ा कैसे करें, किससे झगड़ा करें? तथागत बुद्ध ने का धम्म जो शांति का है, तो ये जो झगड़ालू किस्म के जो लोग हैं, जिनको चीवर धारण किए हुए हैं, और वो अधिकांशतः उनमें बिहार के हैं, और बिहार के पूरे बिहार के नहीं है, पूरे बिहार के भिक्षु ऐसा नहीं है, सिर्फ बिहार के आसपास, ये गया के आसपास की सीमा के ही है वो भिक्षु हैं जो इस तरीके का कार्य करते हैं। वो शायद किसी संघ के भी भिक्षु नहीं है, ना ही तो वो भिक्षु महासंघ के भिक्षु हैं, और ना ही वो, मुझे लगता है कि ऑल इंडिया भिक्षु संघ के होंगे। पर इनको प्रोत्साहित कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो वहाँ तक कैसे आ रहे हैं? और ये हर वर्ष त्रिपिटक का कार्यक्रम होता है, और ये हर वर्ष त्रिपिटक के कार्यक्रम में ही ये बब्बर करते हैं। इसके लिए जब भारत, अब पहले तो विदेशों के द्वारा त्रिपिटक का कार्यक्रम होता था, लेकिन इस बार तो इंडिया के भिक्षुओं के हाथों में था, इंडिया का मैनेजमेंट के हाथों में था। तो इंडिया के मैनेजमेंट के लोगों ने भी उन लोगों को नहीं रोक पाया, और वे लोग अभी ये कल के बाद परसों त्रिपिटक का वाचन कार्यक्रम समापन हो जाएगा 12 तारीख को, और उनका हुड़दंग बराबर जारी है। इसमें कुछ लामा हैं, लामा भी उत्पात मचाते हैं। ये मिलकर के पवित्र बुद्धत्व प्राप्त स्थल को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इसलिए बुद्ध गया की मुक्ति का जो मसला है, वो भी इसीलिए लंबित बना हुआ है, क्योंकि बुद्ध गया, तथागत बुद्ध के बुद्धत्व से इनको कोई प्रेम नहीं है। उनके बुद्धत्व के ज्ञान को हासिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके बुद्धत्व के चीवर को ओढ़ करके और चीवर के नाम पर
लोगों से ठगने का काम है। तो मेरा निवेदन है वरिष्ठ पूज्य भिक्षुओं कि कम से कम ऐसे चेले उत्पन्न न करें कि जिससे तथागत बुद्ध के नाम से पूरी दुनिया भारत को विश्व गुरु मानती है। विदेशों में तथागत बुद्ध के धम्म के नाम को बदनामी न लगे। बुद्ध का धम्म ज्ञानवानों का धम्म है, विद्वानों का धम्म है। तो ज्ञानवान और विद्वान भिक्षुओं को ही प्रविजित करें और उन्हीं को, ज्ञानवानों को ही प्रविजित करें और उन्हें ही प्रविजित करके ऐसे ही लोगों की उपसंपदा हो। आगे के लिए रास्ता सुधार लें, क्योंकि इस धम्म को नष्ट करने के लिए, उन्हें से धरती से नष्ट करने के लिए धम्म विरोधी ताकतें लगी हुई हैं। और नहीं तो इसके लिए संपूर्ण भिक्षु जगत जिम्मेदार होगा अगर कहीं भी धम्म को हानि हुई तो। इसलिए धम्म को बचाने का काम करें। तथागत बुद्ध ने भी कहा है, बुद्ध और उनके धम्म में स्पष्ट लिखा है कि अगर धम्म पर किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है तो भिक्षुओं तुम भींगी बिल्ली की तरह मत बैठे रहना। इससे ये समझ लेना चाहिए कि भिक्षुओं को सतर्क हो जाना चाहिए धम्म को बचाने के लिए, और अधर्मियों के हाथों से धम्म को धम्मवान लोगों के हाथों में कुशलता से आगे ले जाने का काम करना चाहिए। चाहे वो बुद्ध गया की मुक्ति से लेकर के पूरे भारत के अंदर जितने भी पवित्र बौद्ध प्राचीन स्थल हैं उनकी मुक्ति के लिए हो, या बुद्ध की शिक्षा के लिए जगह जगह पे शिक्षा के केंद्र खोलने का मसला हो, इन सब पर गंभीरता से काम करना है और इसके लिए सभी को अग्रसर होकर काम करना चाहिए। ऐसे विचारों को मैंने आप सबके सामने प्रेषित किए हैं। मैंने अपनी भावना को प्रेषित किया है। अगर मेरी भावना ये सही है तो इस पर अमल करें, गलत है मैं किसी को आदेशित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वरिष्ठ भिक्षुओं को तो मेरा सिर्फ सुझाव है। जो वरिष्ठ भिक्षु हैं, पूजनीय भिक्षु संघ है, उनको तो मेरा सुझाव है अगर ये उचित हो तो इसको माने और मानने के लिए अपने से कनिष्ठों को आदेशित करें, प्यार से करें, और हम भी जो हमसे कनिष्ठ हैं उनको भी प्यार की भाषा में ही उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी गलतियां हुई हों जाने अनजाने में, या जिन गलतियों की तरफ हमारा मन जाता है उन गलतियों को त्यागें और मुझे खुद को भी अगर मेरे मन वचन काया से कोई अपराध या गलतियां हो रही हैं
तो मैं निश्चित तौर पर उनको त्यागूंगा और तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर ही चल करके, और जो मार्ग हमें, जिस मार्ग पर बाबा साहब अम्बेडकर चले हैं, उन्होंने हमें बताया, उनके कारण ही आज हम स्वयं भी जीवन धारण किए हैं। तो हमें अपने उन सभी महापुरुषों के विचारों को पालन करना चाहिए और सभी महापुरुषों के विचारों की कदर करते हुए, जहाँ जिन महापुरुषों के विचारों की आवश्यकता है, वो सभी महापुरुषों के विचार तथागत बुद्ध के पवित्र देशनाओं से मिलते हैं। इसलिए हमें उनसे कनेक्टिविटी जोड़ करके पूरे भारत की धरती पर प्रत्येक जन को करना चाहिए, और इस पर मैं स्वयं अमल करने के लिए तैयार हूँ, अमल करने पर चल लिया हूँ। ऐसी भावनाओं के साथ मैंने अपने विचारों को आपके सबके सामने रखा है, और इन विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी से अपील है, निवेदन है कि अधिकाधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी बात रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।